Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with SST classes. So as we all were discussing about socialism in Europe. So now we started to understand how did socialism emerge. So socialism was an organization, a political group बोल सकते हो या political group नहीं मानो, एक organization था जो कि ऐसे आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे जिसमें वो लोग मानते थे कि सोसाइटी का सारा प्रॉपर्टी रिसोर्सेस सब में बंटनी चाहिए इक्वली. ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों ने, प्रोपाउंडर ने, जैसे कि लुइस ब्लैंक, यस, रॉबर्ट ओवेन, फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल मार्क्स ने, मतलब सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी था, उसमें सबने अपना अपना विचारधाराएं प्रस्तुत किए, अपना अपना दृष्टिकोण से अपना अपना आइडियोलॉजी प्रेस किए, जैसे कोऑपरेटिव्स पे रॉबर्ट ओवेन एंड लुइस ब्लैंक. लेकिन अब रॉबर्ट ओवेन और लुइस ब्लैंक भी सोशियोलॉजिस्ट है या सोशलिस्ट है और कार्ल मार्क्स भी सोशलिस्ट, लेकिन दोनों का आइडिया थोड़ा डिफर करता है. यस, लेकिन दे वांट अ सोसाइटी, दोनों का सोच एक ही है कि दे वांट अ सोसाइटी इन विच रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पीपल. प्राइवेट ऑनर्स को हेट करते थे कौन? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स. So now what we understood is that now we will get a support for socialism. आज जो पढ़ने वाले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सपोर्ट फॉर सोशलिज्म. अब जैसे कि तुम लोग ने देखे कि मैंने कल बताया कि someone is giving you some good thing, you are in need, तो लोग वहीं पे जाएंगे. तो अब सोशलिस्ट के पास ऐसे लोग जा रहे थे जिसको सही में लगता था कि ये सोसाइटी में ऐसे हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल जो लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, they were like exploiting the poor peoples and laborers. So now अब सोशलिज्म ने पॉपुलैरिटी गेन तो किया. प्रीवियस क्लास में हम लोग ने देखे थे कि सोशलिज्म ने क्या किया था? पॉपुलैरिटी गेन कर लिया था. अब उसको सपोर्ट किस आधार पे मिलता है? सो नाउ हाउ डिड सोशलिज्म गेट सपोर्ट? सो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो बाय 1870 सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप. To coordinate their efforts, socialists formed an international body, namely the Second International. तो 1870 के दौर में, 70s बोला है, नॉट अप्रोक्सीमेटली 1870 से शुरू हुआ है, 70 के दौर पे 71, 72, 73 एस लगा हुआ है. ठीक है, 70s. सो टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, तो यानी कि अपने सारे एफर्ट्स सोशलिज्म को प्रचार करने में, सारे एफर्ट्स को क्या करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कोऑर्डिनेट, एक साथ को मिला जुला के चलाने के लिए एक सोशलिस्ट ने क्या फॉर्म किया बेटा? एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म किया. इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय, ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यू कैन से इन यूरोप. ठीक है, था इंटरनेशनल बॉडी, लेकिन ये ज्यादा शुरुआत कहां से हुआ था? यूरोप से हुआ था. तो हम लोग कहां पे बात करेंगे? यूरोप का ही बात करेंगे. तो नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल, अब यहाँ पे सेकेंड इंटरनेशनल इसलिए कहा कि क्योंकि बेटा सोशलिस्ट के अलावा अदर इंटरनेशनल बॉडीज भी थे पहले से, कैपिटलिस्ट वगैरह का. ठीक है, तो इसलिए ये दूसरा एक इंटरनेशनल बॉडी बना था जो कि सोशलिस्ट का आइडिया फॉलो कर रहा था या इसका आइडियोलॉजी को आगे स्प्रेड करना चाह रहा था. अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आ गए. अब जब इंटरनेशनल बॉडी है उसके साथ फिर रूट्स तो होंगे ही, ब्रांचेस तो स्प्रेड करेगा ना. एक ट्री है, उसका ब्रांचेस स्प्रेड करेगी. तो सेकेंड इंटरनेशनल का भी ब्रांचेस स्प्रेड हुआ और एक कंट्री लेवल पे अब ये सेकेंड इंटरनेशनल और सोशलिज्म के आइडिया पे बहुत सारे अदर ग्रुप्स भी बनने लगे, ऑर्गेनाइजेशंस भी बनने लगे. स्पेशली वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगैन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस. सो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे बात है वर्कर्स. वाई सोशलिज्म को वर्कर के साथ क्यों जोड़ रहे हैं हम लोग? वर्कर्स ने सोशलिज्म तो एक आइडियोलॉजी था ना, लेकिन उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? वर्कर्स वाले खूब ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वर्कर्स को जो चीज चाहिए था वो कौन सी आइडियोलॉजी पूरा करने का वादा कर रहा था? सोशलिज्म. रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, तो सोशलिज्म एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो चाहता था कि एक सोसाइटी का एक विजन रखते थे, एक फ्यूचर का विजन रखते थे जिसमें सोसाइटी में सारे रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, सारे लोगों का अधिकार होने चाहिए. अब सोसाइटी में उस समय क्या था कि क्या एवरी पीपल गॉट प्रॉपर राइट्स? राइट का अधिकार तो छोड़ दो, प्रॉपर वेजेस तक नहीं मिल रहे थे. यस, इक्वलिटी नहीं था ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल लेवल. कोई अमीर हो रहे थे तो कोई गरीब पे गरीब हो रहे थे. इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा कमा रहे हैं, लेबर्स खट रहे रगत पसीना एक करके. ठीक है, बट देयर लाइफ वाज नॉट गेटिंग बेटर.
तो उनके लाइफ, वो लोगों को लगा कि उनके लाइफ को बेटर बनाने के लिए एक ही रास्ता है, कौन सा रास्ता है? सोशलिज्म। तो अब देखो यहाँ पे, अब सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए जर्मनी में, इंग्लैंड में ऐसे एसोसिएशंस बनने लगे जो किसके अगेंस्ट में फाइट करेगा? बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। वी नो कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, नॉट ओनली इन इंग्लैंड, यूरोप में, यूरोप के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो लेबर्स के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता था, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था, एजुकेशन नहीं था, हेल्थ नहीं था, वेजेस नहीं था, वर्किंग कंडीशन अच्छे नहीं थे, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। तो इसको फाइट करने के लिए वर्कर्स इन इंग्लैंड, जर्मनी एंड बिगैन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। तो ये चीजों के लिए वो लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, ठीक है। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। तो वो लोग ने एक एसोसिएशन बनाया अपने ही लेबर्स का, ठीक है, लेबर्स का क्या बनाया? एसोसिएशन बनाया, यूनियन जैसा बनाया, जिसमें वो लोग ने क्या किया कि दे स्टार्टेड कलेक्टिंग फंड्स, यानी कि सब कोई जितना हो सके फंड्स कलेक्ट कर रहे, और जिसको नीड था, जैसे कि एट द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, जब बहुत बड़ी कठिनाई आई, क्राइसिस आए, तो वो फंड्स वो लोग क्या करते थे? यूज करते थे। और क्या चीज का डिमांड कर रहा था वो लोग? रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। रिमेंबर दैट सोसाइटी वॉज रन बाय लिबरल्स, सोसाइटी वॉज रन बाय लिबरल्स, या तो कंजर्वेटिव्स या तो रेडिकल्स, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था बेटा कि वोटिंग राइट सबको नहीं मिलते थे ना लिबरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद है सबको? याद है? सबको याद होना चाहिए। लिबरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू में तो ये जो प्रॉपर्टी मैन है उसको ही वोटिंग राइट्स मिलते थे। अब बेचारे लेबर्स के पास क्या नहीं था? वोटिंग राइट्स नहीं थे, बेचारे ये लोग क्या थे? गरीब थे। लेट्स टॉक अबाउट फ्रांस में भी पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। तो ये दिस वेयर लाइक वर्किंग आवर्स के लिए डिमांड करे थे, रिडक्शन कीजिए भाई, हम लोग का काम करने का समय को क्या कीजिए? घटा दीजिए। 16 घंटा काम करना मतलब इट्स लाइक इम्पॉसिबल। एक इंसान कितना खटेगा? 16 घंटा, दैट मीन्स, और 8 घंटा सोएंगे कि उसमें क्या करेंगे? यस, 16 आवर्स काम करना है, ठीक है, और ऊपर से वेजेस कम है, इसके लिए वो लोग ने बात किया, ठीक है। और राइट टू वोट वो लोग का क्या था? एक डिमांड था कि वी ऑल्सो नीड राइट टू वोट। अब देखो यही पे जोड़ेंगे हम लोग, राइट टू वोट। अब राइट टू वोट मतलब तुम क्या कर रहे हो? पार्लियामेंट में जगह मांग रहे हो। अब सोशलिस्ट वाले कैसे अपना, जैसे कि सोशलिस्ट वाले कैसे अपना जगह बनाएगा? वो लोग कैसे फ्यूचर को बिल्ड कर पाएगा? जो विजन वो लोग देखे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो सोशलिस्ट चाह रहे हैं कि एक ऐसा सोसाइटी बनाए, एक ऐसा नेशन बनाए जिसमें क्या हो कि सारे रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी, या तो जैसे कि कोऑपरेटिव वे में देखा जाए तो गवर्नमेंट भी उस पर इंकरेज करे और सारे लोगों का अधिकार लगे। तो अब वो कैसे हासिल हो पाएगा? तब हासिल होगा जब आप गवर्नमेंट में अपना पावर बनाओगे। यस, जब गवर्नमेंट तुम्हारी बनेगी तब ना तुम लेजिस्लेशन में जाके नए रूल्स बना सकते हो। जब तक तुम गवर्नमेंट में अपना जगह नहीं बना पाओगे तो क्या सोशलिस्ट वाले अपने जो एक विजन था वो उसमें सफल हो पाएंगे? नहीं, नेवर, क्योंकि यू हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। यस, अब कहने का मतलब यही है। तो देखो बेटा, अब ये जो ये एसोसिएशंस थे, ऑर्गेनाइजेशन थे सोशलिस्ट, तो वो किसके साथ जुड़ गए बेटा? लेबर्स के साथ। इज दैट क्लियर? अब फिर कंफ्यूज मत होना, लेबर एक पॉलिटिकल ग्रुप हो गया और ये क्या हो गया? सोशलिस्ट वाले क्या हो गए? एक ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ठीक है। अब देखो, इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एसपीडी, सही लिखा है, थोड़ा उल्टा उल्टा है, एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। देखो अब जो ये जर्मनी में क्या किया ये लोग ने, सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो थे जो सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे, तो वो लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि वही लेबर के साथ मिलके एक डेमोक्रेटिक पार्टी बनाया और अपने आइडियोलॉजी के आधार पे, सोशलिज्म के आइडियोलॉजी के आधार पे वो लोग ने पार्लियामेंट्री सीट्स जीते। फिर यहाँ पे एक और चीज कंफर्म होना, पार्लियामेंट्री सीट्स जीते हैं, एमपी सीट्स जीते। लेकिन अब बहुमत मिला या ना मिला, जब बहुमत मिलेगा तब ना सरकार बना पाओगे। व्हेन यू गेट मेजोरिटी देन ओनली यू आर एबल टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पे पार्लियामेंट्री सीट्स मिले, ठीक है। तो देख सकते हो ये एसोसिएशंस जो थे, लेबर्स के एसोसिएशंस जो थे, सोशलिज्म वाले आइडियोलॉजी जो फॉलो कर रहे थे, तो वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन था। यहाँ पे अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? धीरे धीरे पॉलिटिक्स में। पहले तो एक साधारण सी व्यक्ति थे जो लोग चाह रहे थे कि एक ऐसा सोसाइटी चाहिए जिसमें सारे रिसोर्सेज का बंटवारा इक्वल हो। यस, तो अब भाई वो कैसे हासिल करेंगे? हाउ?
केवल चिल्लाने से, आइडियोलॉजी फैलाने से नहीं ना होगा. यू हैव टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. तुम्हारी अपनी सरकार बनेगी, तुम्हारे हाथ में पावर आएगी, तब ना तुम बना पाओगे. सो नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट दिस सोशलिज्म ग्रुप स्टार्टेड एंटरिंग द पॉलिटिक्स. कहां पे घुसने लग गए? पॉलिटिक्स में घुसने लग गए. तो वैसे जर्मनी में पहली बार देखने को मिला सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने, अब पार्टी मतलब तो पॉलिटिकल ग्रुप, यस, पार्टी ने क्या किया? पार्लियामेंट्री सीट जीतने में सक्षम रहे. लेकिन बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन. नाम याद रखना ये पार्टी का नाम. 1905 में सोशलिस्ट, अब देखो सोशलिस्ट ऐसे ग्रुप जो सोशलिज्म को क्या करता है? फॉलो करता है या सोशलिज्म को बढ़ावा देता है. अब सोशलिस्ट को सपोर्ट करने वाले कौन थे? यूनियनिस्ट और यू कैन से लेबर पार्टी. अब ये यूनियनिस्ट ट्रेड यूनियन वाले लोग, मतलब लेबर्स के लोग क्या किए? वो लोग मिले और क्या बनाए? एक लेबर पार्टी बनाए. अब ये लेबर पार्टी कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है? सोशलिज्म. आई होप यू आर एबल टू लिंक अप. किस अब कंफ्यूज मत होना कि लेबर पार्टी कहां से आ गए सोशलिज्म से अचानक. तो ये नहीं कि लेबर पार्टी के साथ अब जो ऑर्गेनाइजेशन थे सोशलिज्म फॉलो करने वाले, वो लोग इनके साथ मिल गए और क्या करने लगे? पार्टी बनाए. इंग्लैंड में सोशलिस्ट पार्टी बना, फ्रांस में. तो अब धीरे धीरे देख रहे हो ना कि ये लोगों को सोशलिज्म का पहले तो एक केवल आइडिया था, अब आइडिया से वो लोग पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं और साथ साथ वो लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है धीरे धीरे. नो दे आर गेनिंग प्रोमिनेंस, मतलब नजर आ रहा है. पहला एल्बम रिलीज कर दिया है लोग ने, देख रहे हो ना. अब सिंगर होता तो पहला एल्बम रिलीज होता, अब वो हिट होता या फ्लॉप होता वो गाने के ऊपर है. तो ये लोग का भी एक एल्बम के रूप से जोड़ोगे तो ये लोग क्या हो गए? एक नया डेब्यू मार दिए, मतलब करियर शुरू कर दिए पॉलिटिक्स में. जिससे बहुत सारे लेबर पार्टी के साथ मिलके ब्रिटेन में, सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, ये पार्टीज का नाम याद रखना. ठीक है, अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म में कौन कौन से पार्टी बना था. हो सके हम ही क्वेश्चन बनाएंगे तो हम ही पूछेंगे. तो पार्लियामेंट्री सीट्स इन जर्मनी. ठीक है, अब इतना कुछ तो किया सपोर्ट, ठीक है, इतना कुछ हुआ सपोर्ट में. लेकिन अब आगे क्या होता है देखोगे तुम लोग. लेकिन 1914 तक, 1914 तक सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप. देखो चाहे जो हो, वो लोग को सपोर्ट मिला, बहुत सारा सपोर्ट पाया. लेकिन 1914 से 1914 तक जो ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और जो बहुत सारे लेबर पार्टी वगैरह बना था, उनको वो लोग कभी सक्सेसफुल नहीं बने गवर्नमेंट बनाने के लिए. ठीक है, वो लोगों को सपोर्ट मिला, वो लोग का आइडियोलॉजी भी सही था, वो लोग का आइडियाज भी थे, सोशलिज्म का आइडिया गलत नहीं था. अब उनके हिसाब से तो गलत नहीं था, अब लेकिन कैपिटलिस्टिक के हिसाब से तो वो तो गलत है ना भाई. अब उसके आइडियोलॉजी तो सोशलिज्म वाले आ जाएंगे तो फिर कैपिटलिज्म वाले का चौपट लग जाएगा, सब धंधा क्या हो जाएगा? चौपट हो जाएगा. दे कैंट एक्सप्लॉइट एनी मोर. समझ रहे हो ना. लेकिन अब 1914 तक इतना सपोर्ट तो मिला. 1905 में सोशलिस्ट पार्टी बने, फ्रांस में, इंग्लैंड में लेबर पार्टी बने. लेकिन 1914 तक जो भी पार्टी बना था सोशलिज्म के आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले, वो लोग कभी सक्सेस नहीं हुए यूरोप में गवर्नमेंट बनाने के लिए. दे वर नॉट सक्सेसफुल इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन यूरोप. सो नाउ व्हाट हैपेंड. लेकिन एक चीज ये हुआ बेटा कि मैं बोल रहा हूं बहुमत मिलेगा तभी क्या होगा? यू कैन फॉर्म ए गवर्नमेंट. यू कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट बाय गेनिंग द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वोट और मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट. सो अब जीता, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सीट नहीं जीते होंगे, कुछ लेजिस्लेशन में अपना सीट तो बनाएंगे. इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, डू यू थिंक ऑल द जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि वो सारे बीजेपी का है आज के दिन में? नहीं. ऑपोजिशन वाले में भी होंगे, बहुत कांग्रेस होंगे, टीएमसी, यस, फ्रॉम योर आरजेडी, जेडीयू, बहुत सारे एक दो पार्टी मतलब मिक्सर है, होता है कि नहीं होता है? एक दो रीजनल पार्टी तो वहां तक पहुंच ही जाता है. तो वैसे ये लोग ने भले ही गवर्नमेंट फॉर्म नहीं किए लेकिन पार्लियामेंट में कुछ जगह बनाना शुरू कर दिए. सो यहाँ पे ये लिखा है, रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन बट गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स. अब समझ रहा है, लेजिस्लेशन में गए, लेकिन लेजिस्लेशन जब गए तो वो लोग का आइडिया तो कुछ ना कुछ उस गवर्नमेंट को शेप देने में काम तो करेगा, क्योंकि भाई वैसे ही नहीं गया है, इलेक्शन जीत के गया है, तो उनका भी बात तो कुछ सुनी जाएगी. तो लेजिस्लेशन में मतलब लॉ मेकिंग में या बहुत सारे चेंजेस, रिफॉर्म्स में, यस, सोशलिज्म का अब आवाज आगे आने लगा गवर्नमेंट की ओर. ठीक है,
लेकिन भले ही ये लोग ने रिप्रेजेंटेशन भी की है पार्लियामेंट में, लेकिन एक चीज ये हुआ, भले जो भी हो, 1914 से पहले यूरोप में कौन रूल कर रहे थे? रेडिकल्स, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स। यही तीनों लोग ही गवर्नमेंट रन कर रहे थे। बट हाँ, लेकिन अब एक चीज ये हो गया था कि पार्लियामेंट में एक और नए ग्रुप, एक और नए आइडियोलॉजी आ गए थे, वो थे क्या? सोशलिज्म या सोशलिस्ट वाले, ठीक है, जो कि अपने आइडियोलॉजी अब पार्लियामेंट में रख रहा था खुलेआम, क्योंकि भाई सीट जीत के गया है, हार के नहीं गया, जबरदस्ती नहीं गया। जब जीत के जाते हो तो भाई तुम्हारे पास क्या होता है? अधिकार होता है बोलने का। यस और नो? सो दैट इज व्हाट हैपेंड इन you can say Europe. So now these all events happened. अब तुम लोग को सोशलिज्म इन यूरोप समझ में आ गया कैसे ये सब कुछ हुआ है? यस, सोशल चेंज आया, चेंज ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेस आया, सोशलिज्म नए आइडियाज इमर्ज होके आता है, यूरोप में सोशलिज्म आ ही जाता है धीरे धीरे। ये सब हम लोग पढ़े कैसे सपोर्ट मिला। यस, सो नाउ सोशलिज्म के आइडियोलॉजी तुम लोग को पूरा कंप्लीट समझ में आ गया है। तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द रशियन रेवोल्यूशन। नाउ हाउ डिड दिस थिंग, तुम लोग तो बोल रहे सर सोशलिज्म तो बहुत परे, अब रशिया में इसने क्या असर किया? ठीक है ना, अब रशिया का सोसाइटी में इसने क्या इन्फ्लुएंस किया ये सब आइडियोलॉजी ने? ठीक है, सो नाउ लेट्स सी, एक छोटा सा एक ओवरव्यू दिया जा गया है रशियन रेवोल्यूशन में। सोशलिस्ट टूक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। 1917 में एक रेवोल्यूशन होता है बेटा, अक्टूबर रेवोल्यूशन। उस अक्टूबर रेवोल्यूशन के जरिए रशिया को क्या कर लिया? सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया, ठीक है। लेकिन शुरुआत होता है 1917 के फरवरी में। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मंथली 7 मंथ्स के डिफरेंस में, ठीक है, ये सारा कांड होता है। कहां पे? रशिया में। शुरुआत होता है, मोनार्क फॉल होता है फरवरी 1917 में। अब सोशलिज्म इतना पॉपुलर हो जाता है रशिया में कि वो लोग किसको हटा देता है? मोनार्क। वहां पे वर्ल्ड वॉर भी है, रीजन वर्ल्ड वॉर भी है, वो हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। 1917 में सोशलिज्म तो आ ही जाता है, लेकिन उस पीछे वर्ल्ड वॉर भी बहुत सारे एक रीजन बन जाता है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन इतना समझो कि फरवरी में शुरू होता है रिवोल्यूशन और खत्म होता है अक्टूबर में, और अक्टूबर तक सोशलिस्ट वाले गवर्नमेंट को क्या कर लेता है? टेक ओवर कर लेता है। अब ये कैसे होता है? यह पूछा है, हाउ डिड दिस कम अबाउट? ये कैसे शुरू हुआ? व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ रशिया व्हेन द रिवोल्यूशन अकर्ड? सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी रेवोल्यूशन, हम बात बोलते हैं, पिछले फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखे हो तो हम लोग ने शुरुआत कहां से किया है? सोसाइटी। हम लोग ने क्या शुरू किया था? सोसाइटी। सोसाइटी को जानना जरूरी नहीं होता ना बेटा, कि जो गवर्नमेंट को हटा रहे हैं उसके प्रति सोसाइटी का व्यू क्या था, या उस समय सोसाइटी का कंडीशन क्या था, या सोसाइटी को ऐसा क्या लगा कि उस गवर्नमेंट को हटाना है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दी थ्रू दी व्यूज ऑफ पीपल। दैट मीन्स सोसाइटी के हिसाब से हम लोग को ये सारी चीजों को जानना जरूरी है। तो अब सोसाइटी कैसा था रशिया का? रशिया में लोग क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, राजा कैसे था, राजा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे, तब जाके पता चलेगा कि हाँ फरवरी में और अक्टूबर में ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे कारण क्या था। तो हम लोग वो धीरे धीरे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। एक और चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उससे पहले हम लोग देखेंगे रशियन एम्पायर। कि रशियन एम्पायर क्यों कहा गया है? कि बेटा रशियन एम्पायर इट वाज अ डायनेस्टिक एम्पायर, यानी जैसे मुगल एम्पायर इन इंडिया, जैसे कि मुगल एम्पायर कहाँ था? अफगानिस्तान को भी टच कर रहा था, आज के दिन में बांग्लादेश को भी टच कर रहा था। यस, सेंट्रल एशिया तक कभी कभी फैला भी है। यस और नो? तो यू कैन से अब एम्पायर मतलब इट इज नॉट अ कंट्री, उसमें बहुत सारे अदर कंट्रीज भी जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो रशिया वॉज एन एम्पायर। इट वॉज इन 1914 सार निकोलस सेकेंड रूल रशिया एंड इट्स एम्पायर। 1914 तक देखा जाए तो रशिया में सार निकोलस बोलते हैं सेकेंड रूल दी रशियन एम्पायर। तो ये सार डायनेस्टी के थे। किस डायनेस्टी के थे? सार डायनेस्टी। ये सार डायनेस्टी, सार डायनेस्टी के रूलर थे या किंग थे सार निकोलस सेकेंड, द्वितीय, ठीक है, द्वितीय जो भी। ओके, besides the territory around Moscow, so when we talk about Russia we see that capital of Russia is Moscow. Yes,
तो व्हाट वी थिंक इन एक पिक्चर बना लेते हैं, रशिया मतलब रशिया और उसके मॉस्को के चारों ओर की एरिया, बट इट्स नॉट दैट. उस समय रशिया वाज वेरी बिग एम्पायर, यू कैन सी इन द मैप आउट हियर. So you can see Russia. This was लगभग some parts of Asia and you can say यूरोप तो आधा खा दिया था. पोलैंड यू कैन से यहाँ पे ये सब पोलैंड के कुछ पार्ट, ये ब्रुसेल्स, ठीक है, ये समरकंद, दिस आर सेंट्रल एशियन, ठीक है. बाबर यही के ना थे, हम इंडिया में पढ़ते हैं, समरकंद से आए थे बाबर, ठीक है. सो ये सब चीजें देखो, यू कैन सी कितना बड़ा लुक एम्पायर, इट्स वेरी ह्यूज एम्पायर. तो सोचो अब इसमें कितने डाइवर्सिटीज रहे होंगे, ठीक है. सो नाउ लेट्स सी कि अब यहां पे देखा जाए तो बिसाइड्स टेरिटरी अराउंड मॉस्को, तो मॉस्को के टेरिटरी नहीं, रशियन एम्पायर इंक्लूडेड आज के दिन में फिनलैंड, मॉडर्न डे फिनलैंड एक कंट्री है आज के दिन में. तो उस समय किस में था? रशियन एम्पायर में था. लाटविया, लुथियाना, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये सारे जगह क्या थे? रशियन एम्पायर में जुड़ा. तो देखो इसमें कितने कंट्री है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्रीज. रशिया तो आज के दिन में एक अलग कंट्री है ना, तो उस समय में रशिया में 7 और कंट्रीज को जोड़ा गया था, इसलिए इसको एम्पायर बोलते हैं. और ये इसलिए बोलते हैं ये मोनार्कियल सिस्टम था ना गवर्नमेंट का. तो उस समय थोड़ी बेलारूस, उस समय थोड़ी हम लोग फिनलैंड के, नहीं भाई हम सार निकोलस है. यस मेरे एम्पायर में आना है, हमने तुम लोगों को टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया है, उनके पूर्वजों ने किया था. तो रशिया वॉज वेरी ह्यूज एम्पायर, ठीक है. इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड कॉम्प्रोमाइज टूडे सेंट्रल एशियन स्टेट्स. सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी क्या कर रहे थे? उसमें आए थे, आज के टूडे जो सेंट्रल एशिया में थे, एज जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है. तो ये सारे चीजें, ये सारे देश, ये सारे एरिया भी रशिया में ही था. ये सब तो टूट के अलग अलग हो गया है, फिर भी रशिया आज के दिन में भी बड़ा है ना. तो सोचो उस दाई में तो उससे उसका भी बाप था रशिया, समझ रहे हो? वेरी ह्यूज, समझ रहे हो ना. सो अब उतना बड़ा एम्पायर में क्या आया है? रेवोल्यूशन आया है, सिंपल सी बात है, ठीक है. अब रशिया में द मेजोरिटी रिलीजियन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. अब ना ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी मतलब एक प्रकार से कट्टर रशियन. अब जो रशिया वाले पहले से मान के आ रहे थे, ठीक है, वैसा, which had grown out of Greek Orthodox Church, but empire also. देखो ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से बना था. ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टर, एक रिजिड, यू कैन से इट, रूढ़िवादी जो बोलते हैं हिंदी में ऑर्थोडॉक्स मतलब. तो ये कट्टरपंथी जो होती है ये लोग का अपना क्रिश्चियनिटी है. यस तो हम लोग यही क्या करेंगे? क्रिश्चियनिटी को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे. ऑर्थोडॉक्स थे, बट एम्पायर में अदर भी थे, कैथोलिक्स भी थे. अब क्रिश्चियनिटी में भी बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है. रोमन कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, पेंटिकॉस्ट, अल्साइदा, वेरियस सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है. सम वर्शिप जीसस, सम वर्शिप मदर मेरी, ओके, दे हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. प्रोटेस्टेंट्स यहाँ पे एक और दिया है, यस, कैथोलिक्स के अलावा प्रोटेस्टेंट्स थे, मुस्लिम्स भी थे एंड बुद्धिस्ट भी थे. सो यू कैन से रशिया में देयर वाज रिलीजियस प्लुरैलिटी, मतलब बहुत प्रकार के रिलीजियन थे, ठीक है. प्लुरैलिटी मतलब बहुत प्रकार के रिलीजियन थे. तो तुम लोग ने देख लिए कि रशिया का, हम लोग बस इतना आज तक यही तक पढ़ेंगे. तो रशिया में क्या था कि ये एक एम्पायर था, सार निकोलस के द्वारा क्या किया गया था? रन चलाए जाते थे, एक एम्पायर था. और यहाँ पे जो हम लोग शुरुआत में पढ़े हैं कि जो ये सोशलिज्म यहाँ पे आया है, ये सब जगहों पे सपोर्ट आया है. अब ये सब चीजें तुम लोग ने देख लिया, रशिया का एक फॉर्मेशन छोटा सा एक देख लिए. हम लोग रशियन एम्पायर भी पढ़ेंगे और ब्रीफली, ठीक है. तुम लोग ने देख लिया रशिया कैसा था, रशिया में क्या होने वाला था और या क्या होगा, तुम लोग देख लिए हो. लेकिन अब वो कैसे हुआ हम लोगों को पढ़ना है. हम लोग को पता चल गया है कि फरवरी में रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, अक्टूबर में भी रेवोल्यूशन हुआ था. अब वहां तक का रास्ता हम लोग को तय करना है कि वहां तक कैसे पहुंचा रशिया, ठीक है. जैसे फ्रेंच में हम लोग देखे थे स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल, यस देखे थे ना. सोसाइटी में क्या हो रहा था? टैक्स बेइंग बर्डन किसको था? केवल थर्ड स्टेट वाले को था. अब रशिया में भी अब सिचुएशन क्या था जिसकी वजह से रशिया में रेवोल्यूशन आया? उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रोल किसका है? सोशलिज्म का है. इतना जान लो कि सोशलिज्म का इंपॉर्टेंट रोल है,
पता चल गया इतना तो। अब सोशलिज्म कैसे इन्फ्लुएंस करता है रशिया को, वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से फर्दर पढ़ते जाएंगे। सो दिस मच फॉर टुडे, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।